दिस इज टाटा अल्ट्रोज आई CNG मेरे पीछे खड़ी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाटा इसको आई क्यों बोल रहा है, ऐसे कौन से फीचर है जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग इट आई CNG। CNG है तो इसमें हैचबैक में स्पेस होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आज हम जान लेते हैं। तो टाटा अल्ट्रोज के अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो टाटा पेट्रोल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। तो अगर हम यहाँ ग्रिल की बात करें तो उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्रोम वर्क दिया गया है, टाटा की यहाँ पर बैजिंग दी गई है और यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्रिप दी गई है जो इसके फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी इन्हेंसमेंट कर रही है। अब हम इसकी लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स LED में नहीं आते हैं, यहाँ पे सिंपल बल्ब आपको मिलेंगे। अब अगर हम इसके नीचे की बात करें, यहाँ पे जो आपकी नंबर प्लेट के नीचे की जो ग्रिल दी हुई है रेडिएटर के नीचे की, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, वो ओवरऑल इस स्टाइल में मर्ज हो रही है। तो ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आता है जो कि पहले भी अल्ट्रोज में आता था। तो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ टाटा अल्ट्रोज। अब अगर हम देखें तो पहले जो आपको अल्ट्रोज आती थी पेट्रोल में, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं। आगे से देखें तो यहाँ पर ORVMs मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली टिल्टेड है और ORVM में जो आप चीज़ मिस करोगे, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर नहीं दे रखा है, वो टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। क्रोम वर्क यहाँ करा हुआ है, लेकिन अब क्रोम वर्क यहाँ करा हुआ है, लेकिन जनरली गाड़ियों में जो क्रोम वर्क आपको यहाँ देखने को मिलता है वो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप दी गई है। अब ये इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर क्रोम वर्क देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, बॉडी कलर यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाते हैं, लेकिन हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मिसिंग फीचर। रियर गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैंडल आपको यहाँ ना देकर यहाँ दे रखा होता है। एक और अच्छा फीचर कि यहाँ पे आपका गेट 90 डिग्री तक खुल जाता है, जो कि केवल अल्ट्रोज में नहीं बाकी टाटा की गाड़ियों में भी खुलता है। अब देखते हैं इसकी बैक प्रोफाइल, जो कि सबसे ज़्यादा लोग इसका वेट कर रहे थे कि हाउ टाटा क्रिएट सो मच स्पेस इन देयर बूट। अब अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर शार्प एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाती हैं और यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही स्टाइलिश आपको यहाँ पे टेल लाइट्स मिलती हैं। अब ये जो कनेक्टिंग टेल लाइट का फीचर जो यहाँ पे जनरली गाड़ियों में देखने को मिलता है वो अल्ट्रोज में मिसिंग है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको अल्ट्रोज की बैजिंग मिलती है जो कि पहले भी ऐसी ही थी और यहाँ पर ये है ICNG, ये ICNG की बैजिंग जो इसकी CNG की गाड़ियों में अब आ रही है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्रोम वर्क नहीं करा गया है, यहाँ पर भी कोई ये क्रोम वर्क सीधे स्ट्रिप लग सकती थी, लेकिन टाटा ने ऐसा कोई भी क्रोम वर्क यहाँ पे नहीं करा गया है, जबकि ये एक टॉप मॉडल है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं ICNG के, तो यहाँ पे 3 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं जो कि केवल रिफ्लेक्टर नहीं है, इसमें बीच वाली लाइट जब जलेगी जब आप अपनी गाड़ी बैक कर रहे होंगे। 16 इंच आपको इसमें अलॉय मिलते हैं जो कि अब डुअल टोन में आते हैं। अब डुअल टोन में भी आपको डिफरेंट चीज़ एक दिख रही होगी कि ये मैट फिनिश दे रखा है, जनरली बाकी गाड़ियों में ये आपको ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। अब देखते हैं इसके बूट में स्पेस कैसे बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टाटा ने इस पर काम करा है, जो कि CNG में इस समय बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ दी है, वो है इसकी डिक्की। अब बूट स्पेस की अगर हम बात करें, अब 30-30 लीटर के 2 सिलेंडर टाटा ने यूज़ करे हैं 60 लीटर की बजाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सिलेंडर यहाँ पर आ गए हैं। केवल ये सिलेंडर ही वजह नहीं है जिस वजह से इसकी डिक्की में स्पेस बन गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो स्टेपनी हो सकती थी वो स्टेपनी उन्होंने नीचे ले ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिसेंट स्पेस बन गया है। अब टाटा जिसको सेफ्टी के लिए जाना जाता है, उन्होंने CNG में भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये देखिए 4 पॉइंट्स उन्होंने ऐसे बनाए हैं जहाँ पर इस सिलेंडर को पूरा स्टेबल करने के लिए काम करा गया है। अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए एक फ्रेम बनाया गया है। मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई भी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, पीछे से कोई भी इसको हिट करता है, तो इसका इम्पैक्ट आगे नहीं पड़ेगा और एक्सीडेंट के केस में इसकी जो CNG है वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि वो आगे ट्रैवल नहीं करेगी, वो बाहर सप्लाई अंदर की बंद हो जाएगी और वो बाहर सारी निकल जाएगी। तो ऐसे बहुत से सेफ्टी फीचर हैं जो टाटा हमेशा ध्यान रखता है। अब ये वो आयरन रॉड है जिससे आप स्टेपनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक, यहाँ पे देखिए बोल्ट दिया गया है जिस पर आपको ये स्टेपनी लगानी है और आपको घुमानी है। अब देखते हैं इसमें भाई कितने बैग आ पाएंगे। लोग कह रहे हैं बड़ी स्पेस है, बड़ी स्पेस है, चेक तो कर लें। एक डिसेंट बैग यहाँ पे आ चुका है, एक डब बैग भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं इसकी जगह कोई दूसरा बड़ा बैग आ पाता है क्या। 2 बैग नहीं आ पाएंगे, या तो एक बड़ा बैग रख लो या छोटे छोटे 2 बैग रख लो। तो अब मैं आ गया हूँ अल्ट्रोज के इंटीरियर में। अब देखो CNG की बात करें तो जहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है
और ईवी पे लोग इतना रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो सीएनजी का मार्केट में आना इम्पॉर्टेंट है। और टाटा अल्ट्रोज की अगर हम बात करें या टाटा टियागो सीएनजी की भी बात करें, जिन्होंने 2 सीएनजी निकाले, दोनों में 2-3 प्लस पॉइंट है। सबसे पहला प्लस पॉइंट है, इकलौती ऐसी सीएनजी कार्स हैं जो कि डायरेक्ट सीएनजी पे चलती हैं। अदरवाइज जनरली क्या होता है, आप पेट्रोल पे गाड़ी को स्टार्ट करते हो, देन वो सीएनजी पे शिफ्ट होती है। दूसरा प्लस पॉइंट है टाटा की कार्स में कि आपको सीएनजी की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भी 5 पॉइंट सेफ्टी रेटिंग के साथ। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। और बाकी अगर हम इंटीरियर की बात करें तो अल्ट्रोज को जाना जाता है अपने बढ़िया लुक्स के लिए, तो अब आपको बढ़िया लुक्स के साथ साथ आपको सीएनजी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। अब अगर हम इसके डैशबोर्ड के कलर की बात करें ना, तो मुझे बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड लगा है। तो अल्ट्रोज को जहां जाना जाता है अपनी बड़ी ही शार्प डिजाइनिंग के लिए, तो वो आपको अंदर भी देखने को मिलेंगी विद डिसेंट कलर्स। तो आप ये देखिए, तो ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा है। सिल्वर में भी 2 कलर, लाइट सिल्वर एंड दिस इज ग्रे। तो ब्लैक, ग्रे एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन लगा है वो मुझे बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड लगा है। उसमें भी देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट व्हाइट जैसा कलर आ जाता है। 1, 2, 3 एंड 4 4 कलर यहाँ पे यूज करे गए हैं, लेकिन इनको आपको देखने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत क्लस्टर डिजाइन है या बहुत ज्यादा कलर्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं। अब हम इसके फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ भी मेजर चेंज नहीं करा गया है, लगभग सब कुछ वैसा ही है, लेकिन क्या क्या चेंज है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम अल्ट्रोज पेट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता था, जो कि इसमें यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ पर सारे ऑडियो कंट्रोल्स एंड सारे कॉलिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों नहीं मिलता है, खाली आपको टिल्ट मिलता है, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो अगर हम राइट पे देखें तो यहाँ पे आपको पेट्रोल का टैंक मिल जाएगा। टॉप राइट पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको सीएनजी का टैंक मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आरपीएम मिल जाएंगे और बीच में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। तो फुल्ली ऑटोमेटिक तो है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एक बेसिक सा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आएगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको रेनो क्विड में भी देखने को मिलता है और बाकी कुछ गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, नो डाउट फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर सारे पावर विंडोज हैं जो कि दोनों के दोनों यहाँ पर फ्रंट में आपको दे रखे हैं ऑप्शन। यहाँ पर सारे ओआरवीएम कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर क्रोम वर्क दे रखा है। एक और बढ़िया चीज टाटा ने दी है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप गाड़ी को लॉक करना चाहते हो तो आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये लॉक होगी। थोड़ा अटक गया है, ऐसे खुलेगी। और अगर आप इसको लॉक करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सीएनजी का बटन दे रखा है, जिसको अगर आप जब भी पुश करेंगे तो ये सीएनजी मोड में चली जाएगी। टाटा के साथ अच्छी बात यह है, अल्ट्रोज के साथ ये खासकर, कि ये गाड़ी सीएनजी में स्टार्ट भी हो जाती है इन कंपैरिजन विद अदर कार्स जो कि पेट्रोल पे स्टार्ट होती हैं। अब इस डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 7 इंच का आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से सही है। और पहले भी अल्ट्रोज पेट्रोल में भी यही आता था। हरमन के आपको यहाँ पे सारे स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्विटर्स और 4 स्पीकर आपको मिलते हैं हरमन कंपनी के, जो कि वर्ल्ड नोन कंपनी है। तो अगर हम टच की बात करें तो आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने जो बाकी गाड़ियाँ रिव्यू करी है जैसे कि MG हेक्टर, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि टच कितना लेट काम करता था। तो यहाँ पर नो डाउट कि हरमन की क्वालिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, हाईलाइट हो रही है कि इसका टच बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इन सेकंड्स काम कर रहा है। यहाँ पर एसी वेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर एक अल्ट्रोज की सुंदर सी बैजिंग आ जाती है। जनरली टाटा अपनी सारी गाड़ियों में ऐसी बैजिंग देता है, आपको और भी टाटा पंच और ऐसी गाड़ियों में भी मिलती है। यहाँ पर सारे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पर दे रखा है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो अब अल्ट्रोज और सीएनजी में डिफरेंट आ गया है कि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग के साथ एक चीज़ और यहाँ पर नई चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर आपको इस बार USB पोर्ट भी मिलेगा और एक 5 वोल्ट चार्जर भी मिलेगा। पहले आपको ये नहीं मिलता था। और उसके साथ साथ यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको गियर लीवर मिल जाता है, जो कि पता है खाली मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एक ब्लैंक स्पेस देखेंगे, जो कि टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल में पहले स्पोर्ट मोड के लिए आता था, मोड चेंज करने के लिए आता था। तो यहाँ पर ये ब्लैंक रहता है। इसके साथ अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा छोटा है, अब गाड़ी के हिसाब से तो वैसे ठीक है। और अगर इसके अंदर की स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 2 मोबाइल भी नहीं आ सकते, छोटा सा एक डिसेंट सा स्पेस है। यहाँ पर हैंड ब्रेक आ जाता है, जो कि नो डाउट थोड़ा सा आउटडेटेड है पहले की तरह। यहाँ पर आ जाता है ग्लव बॉक्स, जो कि बहुत बढ़िया डिसेंट सा बढ़िया सा बटन दिया हो गया। ये बात अच्छी लगी अल्ट्रोज में कि बड़ी से बड़ी गाड़ियों में भी इतना ग्लव बॉक्स नहीं दे रखा होगा जितना इस छोटी सी गाड़ी में दे रखा है। और इसके साथ साथ ये कूल भी करता है।
यहाँ पर AC वेंट्स आ जाती है, सेम सिस्टम यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपको एक स्पीकर दिख रहा है, एक ट्विटर दिख रहा है और एक स्पीकर आपको फ्रंट में दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ मेरी हाइट 5'11" है और मेरे को अच्छा एक डिसेंट मिला, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हेडरूम है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक सा हेडरूम है। इतना ही हेडरूम मेरे को ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिला था, जबकि वो एक SUV में आती है और एक हैचबैक है। तो यहाँ का अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल, अगर मैं इंटीरियर की देख पा रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 2-3 मेजर चेंजेस जो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब आ जाते हैं इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर में, जो कि है सनरूफ। अब सनरूफ की अगर हम बात करें तो ये पहली हैचबैक CNG है जो कि सनरूफ के साथ आती है। और इसके सनरूफ की बात करें तो इस तरीके से ये काम करता है। और दूसरी बात ये है कि ये वॉइस कमांड से चलता है, तो ये और टाटा की अल्ट्रोज iCNG को थोड़ा यूनिक बना देता है। तो ये है इसका रियर कैमरा, और रियर कैमरा इसकी गाइडलाइंस के साथ आता है। जैसे जैसे आप अपना स्टीयरिंग व्हील मोड़ेंगे, आपको ये गाइड करता रहेगा कि आपकी गाड़ी इस समय किस डायरेक्शन में जा रही है। चलिए अब जान लेते हैं कि भाई बैक सीट में कितना मज़ा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको इसमें बैठने के बाद पहला फील क्या आएगा, तो पहला फील आपको आने वाला है कि हाँ यार स्पेस तो बैक में बहुत अच्छा स्पेस है, कि यहाँ पे हेडरूम मुझे मिल रहा है थोड़ा सा, और दूसरा यहाँ पर हम्प नहीं है जिसकी वजह से मैं पैरों को आराम से खोलकर बैठ पा रहा हूँ, और दूसरा लेग स्पेस तो बहुत ही डिसेंट है। इसमें 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो कप होल्डर नहीं दे रखे, लेकिन आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर लेदर वर्क तो बढ़िया डिसेंट दे ही रखा है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि सॉफ्ट टच के साथ आते हैं। तो कुल मिला के कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि टाटा ने कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग करी है। तो यहाँ पर आपको मिलती है रियर AC वेंट्स, और उसके नीचे आपको मिल जाता है 5 वोल्ट का चार्जर। अगर हम पुरानी टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलता था। तो सेफ्टी फीचर के नाम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, 5 स्टार रेटिंग। हाँ, 5 स्टार रेटिंग जो है ऑफ कोर्स CNG को नहीं मिली है, जो अल्ट्रोज आती है उसमें मिली है, और एडजस्टेबल सीट बेल्ट और 2-3 और ऐसे फीचर हैं जो आपको सेफ्टी के नाम पर इस गाड़ी में मिलते ही मिलते हैं। तो ये गाड़ी जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, आप चाहते हैं ऐसी किफ़ायती गाड़ी और पेट्रोल पे ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो मैं विनय राठौर मोटोरैड इंडिया से